फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी, फाइनेंस प्लस फियर। एक केस है, एक केस स्टडी में क्या होता है कि ना भाई, पापा होते हैं, एक मम्मा होती है, उनकी लड़ाई हो जाती है। जो उनकी बेटी होती है ना कनाडा में, वो सबसे बड़ी रूट कॉज बन रही है। उसमें क्या होता है कि जो फादर होते हैं वो क्या करते हैं, मोस्टली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह झेल रहे होते हैं, तो उनका रूट कॉज फाइनेंस पर टिका होता है। तो अगर हम साइकोलॉजिकल टर्म में इसको बोलें तो ये फाइनेंशियल ट्रॉमा लूप होता है। तो जब क्या होता है कि पैसा मतलब कम होता है या फिर स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तो इंसान की ना रैशनल थिंकिंग बढ़ जाती है। तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, पैसा सिर्फ खर्चे करने की चीज़ नहीं है, ये मेंटल सिक्योरिटी भी है। एंड जब ये हिलता है ना तो घर की भाषा मतलब कम्युनिकेशन बदल जाती है। सॉल्यूशन में अगर मैं उनके बारे में बोलूँ कि ये जो केस स्टडी की बात हो रही है कि बिना पैसे के भी रिसोर्सफुल बन सकते हैं, कि हम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्टअप कर सकते हैं। अब एक और केस स्टडी है हमारे पास, द साइलेंट क्राइसिस, हेल्थ प्लस निग्लेक्ट। एक सिस्टर होती है जो कि सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करती है क्योंकि पापा की डेथ हो जाती है, उनके फादर की। और उसकी एक बड़ी सिस्टर होती है जिसको मेंटली थोड़ा सा एंग्जाइटी वगैरह होता रहता है, डिप्रेशन वगैरह थोड़ा सा होता रहता है, जिसको कॉपिंग एग्जॉस्शन बोला जाता है। जब एक इंसान जैसे कि उसकी छोटी सिस्टर जो होती है, मतलब जो छोटी बहन होती है, वो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में भी काम करती है, एंड खुद को बिजी रखने के लिए ये कुछ करती है क्योंकि फिर उसको भी ना तो ये थॉट्स आ सकते हैं, किसी को भी आ सकते हैं। एंड पर क्या होता है कि कई बार ना अंदर की जगह खाली रहती है, वो अंदर की जगह नहीं भरती है, ठीक है। तो वो चीज़ क्या होती है, वो गुस्सा और सुसाइड में कन्वर्ट हो जाती है। दैट्स वाई वो ऐसा केस करती है। केस स्टडीज में बहुत कॉमन है ये। तो गुस्सा एक मास्क है, ठीक है। उसकी साइन है, जब दिमाग की प्रोसेसिंग पावर खत्म हो जाती है तो शरीर गलत स्टेप्स उठाता है। कॉमन सेंस है। तो अगर फॉर एग्जांपल अर्निंग साइंस हो रही है आपकी ज़िंदगी में, अर्ली साइंस जो कर रहे हैं, वो इंट्यूशन होती है। ये सब उसको पहचानिए, उसको रोकिए, कंट्रोल कीजिए, पेरेंट्स से बात कीजिए। थर्ड की स्टडी हमारे पास क्या आती है, द टाइमिंग एनवायरनमेंट केस, सोशियोलॉजी रूटीन। जैसे कि आज के टाइम में पता है बसंत वगैरह चल रही है, तो टाइम वगैरह देख सकते हैं, 1:30 बज चुके हैं, ठीक है। और नींद वगैरह एक लड़की को बहुत ज़्यादा आ रही होती है, प्रेशर होता है कि काम कब मिलेगा, कब वो इस चीज़ों को लेके स्ट्रेस कम करेगी। एक ये केस भी है। तो साइकोलॉजिकली हम बोलेंगे दैट इज अ सोशल डिस्क्रॉनी, जब दुनिया त्योहार मना रही है और मेरे अंदर एक अजीब सा डर है, क्लेश वाली फीलिंग हो रही है, नेगेटिविटी हो रही है। दैट इज इंसैनिटी, इसको पागलपन बोलते हैं। इंसान अकेला कुछ भी करता रहता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लाइक मतलब ना वो चीज़ क्या होती है कि टाइम विजिबल होता है हमारे एक्शंस में, पर जो कि कई बार ना वो लड़की क्या करती है, गलत टाइम पे सब काम कर देती है, जैसे झाड़ू लगाना, कुछ भी करना। वो एक क्या होता है, बिखरे हुए दिमाग की एक फिजिकल सिटी है। फिजिकल सिटी समझ रहे हो, फिजिकली चीज़ें तो हो रही है पर दिमाग बिखरा हुआ है, ठीक है। तो फोकस क्या है कि चोर्स को लोगों में कन्वर्ट करना। जैसे उसको बोला गया कि व्लॉगिंग करना शुरू करे, दुनिया को दिखाए कि बसंत के दिन भी कोई जरूरी नहीं है सब खुश रहे, अंदर से क्या चल रहा है वो तो किसी सबको नहीं पता ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहा है, एक और केस हमारे पास क्रिएटिव डायरेक्टर। एक केस हमारे पास एक और नजर आता है जिसमें मतलब दिमाग है वो प्रोजेक्ट बना रहा है पर उसको कोई सुन नहीं रहा, उसको रिजल्ट चाहिए। एक और केस स्टडी है, उसको होता कि बातों से कुछ नहीं होता, क्योंकि ऑफ कोर्स बातें या चल रहे हैं, वो बातों के ऊपर चल रहे हैं। एंड लोगों को रिजल्ट चाहिए होता है, हर एक को रिजल्ट चाहिए होता है, रिजल्ट से सब कुछ होता है, बातों से कुछ भी नहीं होता। बातें वहाँ अच्छी लगती हैं जब डॉक्टर एडवाइस दे, लॉयर एडवाइस दे, उनकी बातों में दम होता है। वो भी बातें नॉर्मल बातें नहीं होती है, उसके पीछे एक लॉजिक होता है, उस पर स्टडी की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि लाइक साइकोलॉजिकली इसको अगर बोलेंगे तो दैट इज विजनरी फ्रस्ट्रेशन। विजनरी फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, जब आपके पास सोल्यूशन नहीं है, अथॉरिटी क्या है आपके पास सोल्यूशन है पर अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लाइक क्योंकि लोग आपको बच्चा समझते हैं, दैट इज अथॉरिटी, बच्चे वाली, ठीक है। पर जब केस स्टडी की बात की जा रही है तो उस लड़की को है जो ये बोल रही है, प्रोफेशनली बनना बातों से शुरू होता है पर डॉक्यूमेंट्स पर खत्म होता है, ठीक है।
जब तक आप अपनी बातों को स्ट्रक्चर नहीं देंगी तो वो सिर्फ शिकायत ही लगेगी। थॉट्स को स्क्रिप्ट में बदलना सीखिए, दैट इज सोल्यूशन इस केस स्टडी का। तो आगे क्या चलते हैं, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व किए कि कई बार ट्रांसपेरेंसी की वजह से, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की वजह से गुस्सा तो सबसे पहले बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो वो चीज़ ना हम प्रोफेशनल नहीं दिखा सकते, वो फीलिंग्स में होता है। फीलिंग्स नहीं दिखती ना किसी को, वो दब जाती है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको एक्सपर्ट चाहिए इन चीज़ों का, वो ऑब्जर्वर होता है, जो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, मेंटली ऑब्जर्व करता है। एंड वो चीज़ हो सकती है यहाँ पे। तो अगर हम देखते हैं और क्या कर सकते हैं, वो सेम केस है कनाडा माइग्रेशन एंड अनअकाउंटेड फंड्स, जिसमें क्या होता है कि एक वही सेम फादर है जिन्होंने लोन लिया था, इन्वेस्टमेंट की थी बिकॉज ऑफ उनकी बेटी के लिए जो कनाडा जा रही है, उनका प्रोजेक्ट होता है। पर उसमें क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियली अगर बोली जाए तो चल रहा है वो, फाइनेंशियली उस चीज़ में फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है। मतलब कि अगर उसको अगर सिंपल फाइनेंस की लैंग्वेज में कहेंगे, रिटर्न पेज यू ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं, क्योंकि फाइनेंस में एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें सब चीज़ें बतानी पड़ती हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर वो फादर उस बेटी से बात करता है, फाइनेंशियली तौर पे बात करता है ना, जैसे प्रोफेशनल बात करता है, तो शायद आज वो साइकोलॉजिकली डिसहार्टेड नहीं होती। तो ये चीज़ मैं बोल रही हूँ। तो केस स्टडी किया कि जब फैमिली में फाइनेंशियली लिटरेसी नहीं होती, यहाँ पे क्या बात आ रही, फाइनेंशियल लिटरेट होना, फाइनेंशियली तौर पे पढ़े लिखे होना। नॉर्मल भाषा का और फाइनेंशियल लिटरेट वाली लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो लोग क्या करते हैं, इमोशंस में आके जस्ट वेट एंड जिससे क्या होता है कि ट्रस्ट हमेशा के लिए मर जाता है। यहाँ पे हमें प्रैक्टिकली होना चाहिए था, क्योंकि उनके घर में मैंने जब केस स्टडीज पढ़ी तो मुझे पता लगा कि उनके घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको सजेशन दे रहे थे, जो कि फाइनेंस तौर पे बहुत ज़्यादा स्टेबल है, पर उनकी बातों पे इसलिए यकीन नहीं किया जाता क्योंकि उनकी वे ऑफ टॉकिंग जो है वो प्रोफेशनल नहीं है। यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहूँगी, प्लीज़ लोगों की बातों को समझना सीखिए। ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश में बात कर रहा है या फिर उसने अच्छे कपड़े डाले हैं, उसने भी दुनिया देखी है, उसके घर की बात हो रही है, उसकी केस स्टडी की बात हो रही है। तो उसकी बात ये आती है कि लाइक बच्चों पर विश्वास बहुत ज़्यादा पेरेंट्स करने लग जाते हैं, तो बिना हिसाब किताब के इन्वेस्टमेंट करना परिवार को तोड़ देता है। कोई प्लानिंग ही नहीं की थी। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम स्टूडेंट्स के लिए बात करें, तो घर वालों की सिर्फ करेंसी नहीं है, उनका खून पसीना है। फाइनेंस उसमें ये बोला जा रहा है कि आप अगर अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं तो बिना किसी हिसाब किताब के इन्वेस्टमेंट करना गलत हो सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि घर वालों के लिए पैसा सिर्फ करेंसी नहीं होती है, ये मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगी, उनके लिए उनकी खून पसीने की कमाई होती है। अगर आप खुद चाहोगे ना तो पता चलेगा आपको। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और केस स्टडी आती है, मेंटल हेल्थ एंड डोमेस्टिक रियलिटी। जो कि प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बार ना किसी ऐसा केस स्टडी मैंने देखा, किसी के दिमाग के अंदर ना अलग पांडे सर के थॉट्स चल रहे होते हैं, क्योंकि अलग पांडे सर एजुकेशन वाले लाइन से रिलेटेड है ना, तो उन बच्चों के अंदर उन वाले थॉट्स चल रहे होते हैं कि ये टीचर है, कितना फेमस है। रियल स्टडी नहीं होती, पर वैसा इंस्पिरेशन नहीं मिलता है। मोस्टली सब बच्चों की बात हो रही है, तो फिजिकल हेल्थ पर वो चीज़ का अफेक्ट दिखता है। तो टाइम मैनेजमेंट का क्रैश हो रहा होता है, अगर अपने टाइम पे काम कर रहे होते हैं, पर उस टाइम पे उनके दिमाग में जो थॉट्स चल रहे होते हैं वो किसी को नहीं दिख रहे होते हैं। द पॉइंट इज दैट यहाँ पे क्या है, केस स्टडी क्या कहता है, आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं जिसे हम। जब एक आर्टिस्ट को उसकी फील्ड नहीं मिलती है तो घर के कामों में फेल होने लगता है, जिसे घर वाले उसे पागल या निकम्मा कहते हैं। ये सबके साथ हो रहा है, दिस इज अ वैलिड पॉइंट, आई जस्ट रीड यू टू टोल। तो हमें यहाँ पे सोल्यूशन क्या दिखाना है, कि हमने दिखाना है कि क्या दिखाना है कि झाड़ू लगाना इंसल्ट नहीं है, उन सब बच्चों के लिए बोला जा रहा है जिनको घर का काम दिया जा रहा है। वो डिसिप्लिन है कि अगर आप सही टाइम पे हर काम करेंगे तो डिसिप्लिन यहीं से आएगा। तो फिर आप बड़े बड़े जो ख्वाब सोचते हो ना, वहाँ पे तो आपको डिसिप्लिन चाहिए होता है, आपसे तो घर में झाड़ू नहीं लगाई जा रही। द पॉइंट इज दैट कि डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, अगर हम घर में हो तब भी, बाहर हो तब भी। अगर एक और केस स्टडी की अगर मैं बात करूँ, दैट इज स्टार्ट होता है इंटी जनरेशनल कम्युनिकेशन, पापा एंड मम्मा लेगेसी, जिसमें द कॉस्ट ऑफ अनस्पोकन वर्ड्स की बात की जा रही है। कई बार ना पापा और मम्मा के बीच में जो बात हो रही होती है, वो बात नहीं होती, वो लड़ाई बन जाती है। तो उससे क्या होता है कि उसे रिजल्ट तो पता ही है, स्ट्रेस है, क्लेश है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन है, इवन की डेथ तक भी हो जाती है। वो साइलेंट पैटर्न जो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है फैमिली के अंदर, उसमें ये बोल
बच्चे हैं वो पेरेंट्स का स्ट्रगल नहीं समझ रहे, दिस इज अ साइलेंट, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों से बात करना मतलब उनको स्ट्रेस देना है, और बच्चे ये सोचते हैं कि पेरेंट्स से बात करना बातें छुपाना है। इन्हीं चीज़ों की वजह से जो प्रॉब्लम खड़ी होती है वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन होती है। फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि सब कुछ फाइनेंशियली से होता है, मेडिसिन खाने लग जाते हैं, फिर बड़ी बड़ी बीमारियाँ लग जाती हैं। ये चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ। तो केस स्टडी क्या कहती है, जब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते तो साइकोलॉजिस्ट एक दूसरे को बीमार करने लगते हैं, तो कम्युनिकेशन गैप का एंड रिजल्ट फिजिकल इलनेस में कन्वर्ट हो गया। फिजिकल इलनेस इसलिए बनती है कि आप बात ही नहीं करते हो, कि बात करने का मतलब होता है कलेश करना। मुंह अगर भगवान ने दिया है तो बात करने के लिए दिया है, तो फिर ऐसे तो साइकोलॉजिस्ट ही नहीं रहेंगे दुनिया में, ऐसे तो डॉक्टर की वैल्यू खत्म हो जाएगी, ऐसे तो जो स्पीच देने वाले उनकी वैल्यू, ऐसे तो एंकर की वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि सब मुंह से बोलते हैं, बिना बोले क्या वो ऐसे करेंगे। सिंगर की वैल्यू नहीं रहेगी, मतलब मुझे वैल्यू नहीं बतानी है, मुझे बताने की इंपॉर्टेंस क्या होती है, टाइमिंग क्या होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्रिएटिव सिंथेसिस की, द आर्टिस्ट एज अ डायरेक्टर, ये भी केस स्टडी में नहीं चलूंगी। जब क्या होता है कि जब वो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो उसको कंटेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, उसके दिमाग में एस्ट्रोलॉजर की वीडियोस, म्यूजिशियन की वीडियोस और ऑब्जर्वर सब मिक्स होते हैं, क्योंकि वो खुद ऑब्जर्वर होता है, क्योंकि वो दूसरों की वीडियो देख के करता है, वो ऑब्जर्वर ही है। एस्ट्रोलॉजी की वीडियो देख ली क्योंकि उसको होता है कि मेरे को यहाँ से मेरा रिजल्ट मिल जाए, मेरी लाइफ यहाँ से ठीक हो जाए, है ना। मतलब अगर एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने इतने साल में प्रैक्टिस की है, उनका वो पर्सपेक्टिव रहेगा। अगर म्यूजिशियन है तो वो म्यूजिशियन में रहेगा, अगर कोई शेफ है तो शेफ में। तो अगर कोई ऑब्जर्वर सब चीज़ों की वीडियो मिक्स करके देखेगा तो उसको नहीं समझ में आएगा, ये मैं ये बोलना चाहती हूँ। तो उसके बाद मैं बात करूँ कहाँ पे थे हम, तो कई बार ऐसा हो जाता है, तो उसको ना केस स्टडी के बीच में हाइपर एक्टिव इंट्यूशन कहते हैं, जो मोस्टली नहीं समझ आती है सबको। दिस इज रियली हाइपर एक्टिव इंट्यूशन। तो ये चीज़ क्या होती है कि ये डायरेक्ट करनी पड़ती है, मतलब बोलनी पड़ती है। जो बच्चे बोलेंगे कि एक ऐसा डायरेक्टर है जिसके पास कैमरा ही नहीं है, पर उसके पास विजन है, मतलब उसको दिख रहा है उसकी मन की आंखों से, पर उसके पास वो कैमरा, मतलब वो प्लेटफॉर्म ही नहीं है। ठीक है। अब मैं बात करूंगी कि अगर मैं कई स्टूडेंट्स को देखती हूँ कि उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, वो स्प्लिट्स की बातें कर रहे होते हैं, वो किसी और चीज़ की बातें कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे वो स्ट्रगल क्यों हो रहा होता है, क्योंकि घर के काम घर में होते हैं, घर के काम करने होते हैं, उनके दिमाग में थॉट्स चल रहे होते हैं। इमोशंस के साथ कनेक्ट होकर टीवी देखते हैं, इमोशन से काम नहीं करेंगे, टीवी जरूर देखेंगे। टीनेजर्स की बात हो रही है, यंगस्टर की बात हो रही है, फैमिली मेम्बर्स की बात हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि दिमाग में स्टार्टअप्स के आइडियाज होते हैं, पर ये डिप्रेशन होता है, गैप डिप्रेशन बन जाता है। कम्युनिकेशन आ गया ना। तो अगर हम समझते हैं कि पेरेंट बहुत ज़्यादा सेविंग कर रहे हैं, तो बहुत मेहनत करते हैं, तो सिर्फ क्या पैसा देना काफ़ी है? क्या हमने कभी बैठकर बात की है कि डर होता क्या है? डर क्यों होता है? नहीं की, करनी भी नहीं है, रहो फिर ऐसे। एक और सोल्यूशन की अगर मैं बात करूंगी कि कई बार क्या होता है कि साइंटिफिक कंपाउंडर की तरह कुछ केस स्टडीज में आपके सामने लेके आता हूँ। साइंटिफिक कंपाउंडर कौन होता है? जब दिमाग में विचार थॉट्स आने लगते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल मुझे ये करना था, मुझे ये करना था, घर में हम होते हैं, तो दिमाग को कैसे कहना चाहिए, लाइक साइंटिफिक कंपाउंडर की तरह कि मैं अभी ऑपरेशन कर रहा हूँ, ऑपरेशन के टाइम पे सीरियस होना पड़ता है। दिस इज द पॉइंट, सीरियस होना पड़ता है काम में। उससे क्या होता है कि लाइक सो आज के लिए सिर्फ इतना था, ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं। थैंक यू सो मच। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। शुरू से शुरू करते हैं। 4:30 हो रहे हैं, मुझे बहुत नींद भी आ रही है। आपके आसपास कोई चीज़ नहीं होती है, फॉर एग्जांपल पहले वो कैफ़े नहीं था, बहुत डिमांड करे थे लोग कि कैफ़े नहीं है, किसी ने सोचा और बना दिया। मेरे दिमाग में 4 चीज़ें आई हैं। नंबर 1 क्या है कि मुझे ये चीज़ एहसास हुई है, महसूस हुई है, मेरा टाइम आ गया, आसपास का टाइम आ गया, इसलिए मुझे बोलना ज़रूरी है। नंबर 2 क्या है, चीज़ें वही होती हैं पर टाइम डिफरेंट होता है। टाइम का मतलब होता है कि जब आपके पेरेंट्स समझाते हैं, उनका टाइम निकल चुका है, वो इसीलिए आपको समझा रहे हैं, पर आप इसीलिए नहीं समझते हो क्योंकि आप प्रोसेसिंग में होते हो, इसलिए वो प्रोसेस आप समझ ही नहीं पाते हो। नंबर 3 क्या आ रही है, कई बार ना आपको अपना टाइम अलग से बनाना पड़ता है,
क्योंकि जो चीज़ों में आपको इंटरेस्ट होता है, इसलिए कई बार आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना, बेटा पढ़ाई करे तो अलग से टाइम टेबल बनाओ। तो जो ये चीज़ों मैंने बोलने का मैंने टाइम टेबल तो नहीं बनाया, पर इस टाइम पे मुझे होता है मैं बोल दूँ। नंबर 4 हो रहा है कि चीज़ों को रिपीट नहीं कर रही हूँ, चीज़ों को अपनी लाइफ के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, स्ट्रगल के हिसाब से बता रही हूँ। नंबर 5 क्या आ रही है, जब आपको लगता है ना कि चीज़ें कंट्रोल ही नहीं हो रही, तो कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि आपके आसपास का माहौल ही बदल जाए, वो ज़रूरी है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब आप देख रहे होते हो कि ये तो वही चली जा रहा है, आई नो कि जैसे सन नाइट, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो पहले भी ऐसे थे, अब भी ऐसे हैं। जब आपका अब मैं फोर्थ नंबर की बात कर रही थी कि जैसे सन है और नाइट है, टाइम टेबल है ना, क्योंकि इमोशंस नहीं है, पर ह्यूमंस में इमोशंस होते हैं, वो रुक जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, फीलिंग्स होती हैं, स्ट्रेस होता है, पर आपको काम लगातार करते रहना चाहिए। अब मैं किस चीज़ पे बात कर रही थी, मैं कह रही थी हम किसी और की जब वीडियो देखते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल उनका ये प्रोफेशन है, हमें लगता है कि ये हमें एग्जांपल दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो टाइम वक्त का होता है या तो अच्छा होता है, अगर अच्छा होता है तो हमें वही वीडियो अच्छी लगती है, अगर हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमें वही वीडियो बुरी लगती है, क्योंकि पर हम स्ट्रेस में होते हैं पर फिर भी हम अपने आप को बिजी रखते हैं, चाहे वीडियो देख ली, चाहे टीवी देख लिया। पर जब हम फ्री होते हैं तब क्यों नहीं बिजी रखते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ। मैंने एक वीडियो देखी, इसमें बताया जा रहा था कि आपको फाउंडेशन से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। वो ना मुझे लेक्चर लग रहा था, और ऐसे लग रहा था रियल लाइफ में ये वीडियो मेरे क्या काम आएगी। इसका मतलब होता है कि जो इंसान कॉमन नहीं समझ रहा, आपको सॉरी कॉमन समझ रहा है, उसने अपने आप को प्रोफेशनली कन्वर्ट किया, उसकी वीडियो वायरल हुई, आपने सुना, लोगों ने देखा, तो ये प्रोसेस था एक। आपका भी अभी प्रोसेस चल रहा है। तो मेरा पॉइंट ये है कहने का कि कई बार आपको एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि सिचुएशन को चेंज भी तो करना है, एकदम से नहीं होएगा। अगर एकदम से करने की कोशिश करोगे तो स्ट्रेस होएगा, जैसे आपके पेरेंट्स बोलते हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था, बेटा सब कुछ एक दिन में नहीं मिलता, धीरे धीरे मिलता है, क्योंकि ये नेचुरल स्ट्रेंथ होती है, बायोलॉजिकली सब चीज़ें चलती हैं, टाइम के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। अब ये चीज़ें आपको लेक्चर लगेगी, क्योंकि हर एक की जिंदगी में फोर्थ